आपका ये करंट अफेयर की पार्ट 2 है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और पार्ट को शुरू करते हैं। तो इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसने लॉन्च किया GSLV F-15 से, जो कि एक असफल मिशन था। संयुक्त राष्ट्र राहत कोष एवं कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो इजराइल ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। गणतंत्र दिवस 2025 रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश। महाकुंभ की जो झांकी थी उसको आपको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड प्रदान किया गया है। लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो लगातार ये अवार्ड आपकी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती किस राज्य ने मंजूरी दी भांग की खेती को? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने आपकी भांग की खेती की मंजूरी दे दी है। T20 में नाबाद 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस क्रिकेटर ने बनाया है? तो ये आपके तिलक वर्मा ने बनाया है, जो आपके मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। फोर्ब्स 50 में ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 संस्करण में पहली भारतीय महिला कौन कौन शामिल हैं? तो उर्मिला आसेर शामिल हैं, किरण मजूमदार शाह शामिल हैं और शीला पटेल शामिल हैं। अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आपका आदेश दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा किसे की है? तो डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ का भी कहाँ पड़ता है? असम में। तो इसको आपको दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितना बजट जारी किया है? तो 34,300 करोड़ रुपए का बजट आपकी केंद्र सरकार ने जारी किया है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए। 10वें विज्ञान वाईफाई विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपका गोवा में किया गया है। लतिका कट्ट का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है? तो ये मूर्ति निर्माण करती थी, ये मूर्तिकार थी लतिका कट्ट। आई स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आई स्पॉट पोर्टल आपका सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष 11वें अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे। मीरकैट टेलीस्कोप मिल्की वे ने आकाशगंगा से 32 गुना बड़ इंका थाजो आकाशगंगा की खोज की है। मीरकैट टेलीस्कोप कहाँ पर स्थित है? तो मीरकैट टेलीस्कोप स्थित है पर दक्षिण अफ्रीका में। मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है तंजानिया में हुआ है। ओंकोसेराइसिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? तो ओंकोसेराइसिस को ख़त्म करने वाला पहला देश बना है नाइजर। प्रथम रायसीना पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ आपका अबू धाबी में। अबू धाबी किसकी राजधानी है? UAE की राजधानी है। इलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी किसके साथ समझौता करके बनाया है? तो वीज़ा के साथ। महाकुंभ भगदड़ में किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो हर्ष कुमार की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। विधि पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया है? विधि पुस्तक में फोकस देश आपके रूस को चुना गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4% आपके GDP का अनुमान लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति प्रदान कर दी है? तो अनुच्छेद 224 का A। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो टाटा स्टील आपकी पहली भारतीय कंपनी बनी है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? आपका बिहार। कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी का संबंध किस देश से है? तो ये न्यूजीलैंड से है माउंट तारानाकी का संबंध। एक्सियोम मिशन 4 AX4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो मतलब कौन से भारतीय जा रहे हैं? वो होंगे आपके शुभांशु शुक्ला। रामसर साइट की सूची पर शामिल होने वाला खेचो पलरी आर्द्र भूमि ये कहाँ पर है? सिक्किम में। और ये सिक्किम का पहला है आर्द्र भूमि स्थल। व्हाट्सएप गवर्नेंस मन मित्र
किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने प्रारंभ की है। वाटर गवर्नेंस पहल मनमित्र। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कर्नल CK नायडू किसको सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर जी को किया गया है। DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वर्सोरेडास का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ओडिशा में किया है इसका सफल परीक्षण। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 4.4%। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? तो 12 लाख तक जिसकी आय है उसको कोई भी कर देना नहीं पड़ेगा। 12 लाख से ऊपर कर देने पड़ेंगे आपको, टैक्स जो भरना है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल, ये ऐप आपका भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका। नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत INSV तारिणी ने पॉइंट निमो की यात्रा की है। यह कहाँ स्थित है? तो पॉइंट निमो कहाँ पर है आपका? प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम को चैंट एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी एल्बम को उनके ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है। नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किस देश ने लॉन्च किया है? मिचिबिकी 6 जैसा नाम है तो उसी टाइप से जापान ने लॉन्च किया है इसे। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब किसने जीता है? तो प्रज्ञानंदा उसको ये पुरस्कार मिला हुआ है। अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है सुनीता विलियमसन ने, जो एक भारतीय मूल की हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है? तो ये एक प्रकार की फंगी है, एपिकोकम इंडिकम। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपका कर्नाटक। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश सीमा निर्धारित की गई है। तो 2.5 करोड़। सूक्ष्म उद्यम के लिए 2.5 करोड़ निवेश सीमा निर्धारित की गई है। दिवंगत नवीन चावला कौन थे? ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए रेल बजट कितना मंजूरी दी है? तो रेल बजट की मंजूरी है 2.5 लाख करोड़ रुपए। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो सांची राठ बंगाल टाइगर्स ने जीता है। सांची राठ बंगाल टाइगर्स ने। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विवेरिन किसके साथ प्रारंभ किया है? तो मालदीव के साथ प्रारंभ किया है। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना? तो पहला देश आपका कौन सा बना है? ब्रिटेन। बार्ट डी वेबर किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो बार्ट डी वेबर कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं बार्ट डी वेबर। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की है? कहाँ पर प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो बिहार में मखाना बोर्ड। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल किस राज्य ने नियुक्त किया है? तो गुजरात ने। समान नागरिक संहिता किस राज्य ने लागू की है? तो उत्तराखंड ने लागू की है। और एक नए पैनल का निर्माण किस राज्य ने किया है? तो वो गुजरात ने किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस IIT के सहयोग से एग्री हब लॉन्च करने की घोषणा की है? तो IIT इंदौर के साथ। दिवंगत होस्ट कॉटलर जो पूर्व राष्ट्रपति और IMF प्रमुख थे, उसका संबंध किस देश से था या किससे था? तो जर्मनी से। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए
6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है। तो 3 दालें हैं, अरहर, उड़द और मसूर। इन तीनों दालों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएनएचआरसी से बाहर होने के हस्ताक्षर कर दिए हैं यूएसए ने। पहला वैश्विक न्याय शांति प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित होगा? तो यूएई में आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाले सिमोना हालेप का संबंध किस देश से है? तो सिमोना हालेप कहाँ के हैं? आपके रोमानिया की हैं सिमोना हालेप। संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 2025 का आयोजन किस देश ने किया है? तो ट्रोपेक्स का आयोजन किसने किया है? भारत ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को पहला वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो किस आईआईटी लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तेसोगो गिलाई आपकी दूसरी अश्वेत महिला बन गई जो मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीती हैं। बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दक्षिण अफ्रीका में इसका उद्घाटन किया गया है। ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर का एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल का संबंध किस राज्य से है? तो नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल का संबंध आपका सिक्किम राज्य से है। एएसआई ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की है? तो डायमंड ट्रायंगल कहाँ पर है? आपका ओडिशा में। ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध चंद्रमा से है। फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 12वां स्थान मिला है। यूएसए के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है? तो पनामा। चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किस देश से है? तो एतमाद और गदर 380 ये किस देश की हैं? तो ये ईरान की हैं। WHO ने फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की है? तो इसकी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भारत में आयोजित की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा बना है? यूएसए। मतलब भारत ने सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश में किया है? तो यूएसए में किया है 2023-24 के दौरान। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन सा देश शामिल हुआ है? कौन सा हवाई अड्डा शामिल हुआ है? तो GMR हवाई अड्डा शामिल हुआ है। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का प्रारंभ आपकी हरियाणा में किया गया है। चर्चा में रही भारतीय सेना का विजय दुर्ग कमान का संबंध कहाँ से है? तो कोलकाता से है विजय दुर्ग का संबंध। हरी इलायची की 2 नई प्रजातियाँ एलेटेरिया फेसिफेरा और एलेटेरिया ट्यूलिपेरा कहाँ पर खोजी गई हैं? तो ये आपकी केरल में खोजी गई हैं। लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किस देश ने किया है? हेलियोस का परीक्षण आपका यूएसए ने किया है। यूएसए के बाद WHO ने किसे अपनी सदस्यता वापस ली है? तो अर्जेंटीना ने भी अपनी सदस्यता WHO से वापस ले ली है यूएसए के बाद। वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासी के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया है? तो इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया गया है? कनाडा में आपका लॉन्च किया गया है। RBI ने 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रिपो रेट कितने प्रतिशत है? तो 6.25% आपका नया रिपो रेट RBI द्वारा निर्धारित किया गया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दिमित्री बोकानोव को आपका रॉसकॉस्मोस का आपका महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर मनाते हैं? सूरजकुंड मेला तो हरियाणा में मनाया जाता है। केंद्रीय एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में उपस्थित सौर क्षमता कितनी है? तो 100 गीगावाट हमारे पास सौर क्षमता उपलब्ध है। निर्भया कड़ी, नो मेल्हाजिया, कल्पना अभियान, स्वर्ण कलिका और वीरांगना योजना, ये सभी योजनाएं किस राज्य ने प्रारंभ की हैं? तो ओडिशा ने ये सभी योजनाएं प्रारंभ की हैं। इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगना अपराध घोषित किया गया है? तो भोपाल। तो सबसे पहले भिखारी मुक्त जो जिला बना था तो कौन सा था? वो इंदौर पहले सबसे पहले भिखारी मुक्त जिला बना था। अब दूसरा किसने कर दिया है? भोपाल ने। नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया है? तो कर्नाटक ने आपको नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किया है। भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि 69वें ये आपके 79वें सत्र के, गलती से निकल गया, 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग हमें याद करना है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। ये किस देश से हैं? तो ये आपके कैमरून से हैं। एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो मणिपुर के आपके मुख्यमंत्री थे कौन? एन बीरेन सिंह ने, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो अगला क्वेश्चन है, रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है? तो बाल्टिक देश हैं आपके, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, तो ये 3 देश हैं। अगला, ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है? तो ये है ड्रैगन फ्रूट। भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ होगा? गुजरात में। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किन देशों से है? तो भारत, नेपाल, श्रीलंका से है। ये 3 देश हैं भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान से। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल कहाँ की है? तो ये है असम, मेघालय और मिजोरम की। उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। स्टार्टअप इटर्नल का संबंध किससे है? तो जोमैटो से है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? तो 2015 को प्रारंभ किया गया था। अगला है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किस देश ने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो ये है चाइना। अगला है, ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने प्रारंभ किया है? तो ये है बांग्लादेश। यूएसए की वैश्विक लीड ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये भारत को मिला है 3रा स्थान मिला है। रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ देने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किस देश से है? तो साब का संबंध स्वीडन से है। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भारत में, राजस्थान में। दिवंगत सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे? तो सैम नुजोमा ये नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो एरो इंडिया शो का उद्घाटन ये बेंगलुरु में किया है। अगला है, रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये बैड गर्ल को नेट पैक अवार्ड दिया गया है।
अगला है वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं रोहित शर्मा। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है पेरिस, फ्रांस में। अगला, भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो ये है विंग्ड रेडर। अगला है भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र सूजनम कहाँ हुआ है? तो ये है नई दिल्ली में। तीसरा, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीतने वाली जिल टेस्मैन का संबंध किस देश से? ये स्विट्जरलैंड की हैं, टेनिस प्लेयर हैं जिल टेस्मैन। अगला है थाई फुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो ये पहला है, पैरा तीरंदाजी एशिया कप में 2025 में मिला है भारतीय टीम को पहला स्थान। तो हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए सारत 2 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है। चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी 2 वर्षीय बच्ची है आदवी जो दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? ये तमिलनाडु की। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 96 स्थान मिला भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96 180 देशों में। अगला क्वेश्चन है दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता है। कहाँ? दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड में। अगला क्वेश्चन है बायोलंपी वैक्सीन के लिए किसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्रमाणन मिला है? तो बायोवेट को मिला है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया है। ठीक है, भारत टेक्स का 2025 का उद्घाटन। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो ये सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने जीते हैं। भारत का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है? तो किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। ठीक है, 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गैया या गाया टेलीस्कोप से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गाया BH3 ब्लैक होल खोजा है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने खोजा है। स्किल उदय टोंगई योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये त्रिपुरा राज्य ने प्रारंभ किया है। दक्षिण चीन सागर में कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किस देश ने की है? तो चीन ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है? तो ये मणिपुर में किया है। अगला है चर्चा में रहा बेल विवाह कहाँ हुआ है? तो ये बेल विवाह नेपाल में हुआ है। लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया गया है? तो लोकसभा में कौन कौन सी भाषाएं ट्रांसलेशन सेवाएं शुरू की हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। अगला है पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। इस कला का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, तो कौन सा? डोकरा कलाकृति, तो ये छत्तीसगढ़ से ठीक है संबंध है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है?
ये शिखर धवन को चुना गया है। निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्र प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ये सेबी ने लॉन्च किया है। अगला है आई एम पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो ये है गोपी हिंदुजा से है। आई एम पुस्तक का लेखक कौन है? गोपी चंद हिंदुजा। अगला क्वेश्चन है भारत रंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा प्लस मीगा, ठीक है, कि नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? तो यूएसए में की है, मागा प्लस मीगा, ठीक है। पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो ये थाईलैंड में। अगला है जोथम नापत। जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वानुअतु देश के नए प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जोथम नापत। अगला है स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने, ठीक है। अगला है लांच राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये कर्नाटक को मिला है। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण के लिए कर्नाटक को शीर्ष स्थान मिला है। महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन जो हुआ है कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बड़ोदरा। अगला क्वेश्चन है राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को, ठीक है, राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई है। अगला है चर्चा में रही वरुण सागर झील। वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? वरुण सागर राजस्थान में है। चर्चा में रही इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस का संबंध किससे है? ठीक है, तो इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस आईवीजी का संबंध किससे है? तो नई प्रजनन तकनीक से है। आइंस्टीन वलय की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की थी? तो ये किस अंतरिक्ष, यहाँ पर होगा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की थी, ठीक है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने की थी आइंस्टीन वलय की खोज। अगला है दिवंगत अभिनेत्री सी कृष्ण वेनी का संबंध किस सिनेमा से था? तो ये तेलुगु से था, ठीक है, तो सी कृष्ण वेनी जो है तेलुगु सिनेमा से संबंधित है। अगला है दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो उदयपुर राजस्थान में हुआ। अगला है पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को जलवायु जोखिम सूचकांक में 6वां स्थान मिला है। अगला है भारत और यूएसए, यहाँ पर कर लीजिए यूएसए, भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? तो ये मेटा ने किया है, ठीक है। अगला है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये ओमान में हुआ है, ठीक है, इसे काट दीजिए यूएसए, ठीक है। अगला है सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जैनिक सिनर का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो अंबानी परिवार, भारत के अंबानी परिवार को मिला है ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 के एशिया के सबसे धनी परिवारों में, तो अंबानी परिवार है। अगला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश की एडीएनओसी के साथ एलएनजी आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो यूएई। अगला है चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये है आपका म्यूनिक जर्मनी। अगला नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है? तो ये है वजयंत पांडा की अध्यक्षता में। दिवंगत बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो बिमला बहुगुणा की बात है तो ये चिपको आंदोलन से संबंध था, भूदान आंदोलन से, बिहार और नर्मदा बचाओ आंदोलन से, तो इन सबसे संबंध था बिमला बहुगुणा का, ठीक है, जो हाल ही में निधन हो गया।
अगला क्वेश्चन है यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया है? तो नटराजन चंद्रशेखरन को ये सम्मान दिया गया। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो किया है? तो कोमोडो इंडोनेशिया के साथ। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं? तो सर्वाधिक पदक चीन ने जीते हैं। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो यूनेस्को ने किया है कि विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें, तो यूनेस्को ने। भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में बायो बैंक। ठीक है, भारत का ये पहला है। अगला क्वेश्चन है इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है? तो ये किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन है 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले विश्व के पहले धावक कौन है? जैकब किप्लोमो का संबंध किस देश से है? तो युगांडा के हैं। ठीक है, जो 56 मिनट और 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले हैं, ये विश्व के पहले धावक बने जैकब किप्लोमो। ठीक, अगला है 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की? तो नक्शा परियोजना जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। अगला क्वेश्चन चर्चा में रहे न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का संबंध किस शहर से है? तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ये मुंबई से है। अगला है राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फिलीपींस। ठीक है, अगला है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ किया है? वो है जापान। अगला क्वेश्चन है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? तो बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक ये पहल शुरू हुई है। अगला है बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगला है मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? ये मत्स्य 6000 एक पनडुब्बी है। अगला भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। अगला भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो ये मध्य प्रदेश में। GCC नीति ये किसने शुरू किया है? तो MP ने। AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया? तो एलन मस्क ने किया है AI ग्रोक 3। अगला छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये 19 फरवरी को मनाई गई। अगला क्वेश्चन है एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये इंडोनेशिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये गुजरात ने लॉन्च किया है। ठीक है, वंचित जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए जी सफल। अगला है भारतीय सेना का जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो ये जल थल रक्षा 2025 ये है गुजरात में। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये मनु भाकर को सम्मानित किया गया BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर। तो मनु भाकर। भारत भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल कहाँ हुआ है? तो ये असम में जोगी घोपा। 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो कुआलालंपुर। ठीक है, अगला है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो रेखा गुप्ता ये चौथी महिला बन गई हैं। ठीक है, चौथी महिला रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्रियों में। तो अगला है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। ठीक है, आगे एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल
लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य ने की है? वो केरल ने की है। चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किससे है? तो ये गूगल से है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। अगला है, भारतीय तटरक्षक जहाज शोर ने किस देश में आयोजित NAVDEX और IDEX 2025 में भागीदारी की है? तो यह है UAE। अगला है, भारत समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये फ्रांस में है। ठीक है। अगला है, चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्का नाइट। हस्का नाइट का संबंध किस देश से है? तो 4 देश से संबंध है हस्का नाइट का, ऑपरेशन हस्का नाइट। ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था? ये राजस्थान में लॉन्च किया गया था। अगला है, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ की गई? 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ हुई? तो ये पुणे में हुई। अगला क्वेश्चन है, 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाले किरियन जैकवेट का संबंध किस देश से है? ये फ्रांस के हैं किरियन जैकवेट, जिन्होंने दिल्ली में ओपन टेनिस ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जीता। अगला है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो ये भारत दूसरा देश बना है। अगला कौन सा नंबर का बना है? तो ये दूसरा देश बना। 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? 20 फरवरी को तो अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम दोनों का मनाया गया है 20 फरवरी को। ठीक है, स्थापना दिवस। लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो झारखंड ने लगा दिया है गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध। अगला है, टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा वर्मन। वीमेन ऑफ द ईयर है पूर्णिमा वर्मन। अगला है, मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वी अनंथा नागेश्वरन को किया गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंथा नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है, मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? मेजराना फर्स्ट यानी माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है। सक्रिय हुए माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो ये माउंट डुकोनो जो है ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, ज्वालामुखी। अगला है, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होने वाला है? तो ये मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोट का संबंध किससे है? तो स्पेस टेक स्टार्टअप से संबंधित है इसका। अगला है, पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? तो ये दोहा में पंकज आडवाणी ने जीता है, दोहा में अपना 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक। शिमोलू महोत्सव, जो शिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण है वो कहाँ हुआ है? तो ये असम में हुआ है शिमोलू महोत्सव। अगला है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान पश्चिम बंगाल ने किया है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में। अगला क्वेश्चन है, ISS मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल हैं। ठीक है, विकलांग है, का संबंध किस देश से है? तो ये ब्रिटेन के हैं जॉन मैकफॉल। ठीक है, ISS मिशन के लिए ये पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं। FBI के 9वें निदेशक के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये है काश पटेल ने। FBI के 9वें निदेशक के रूप में काश पटेल। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए नए कोरोना वायरस HKUS CO2 का संबंध HKUS और CO2 का संबंध किससे है? ये चमगादड़। ठीक है। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? ये पुणे में हुई है। गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य कौन सा है?
तो ये सर्वाधिक गिद्ध जो है मध्य प्रदेश में है। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। अगला है पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है? तो ये मॉरिशस। अगला है एआई संचालित नेत्र जांच पहल नैनामृतम 2.0 नैनामृतम 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये केरला ने लॉन्च किया है। अगला है अली ए लिगांग उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये असम में मनाया गया है अली ए लिगांग उत्सव। जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने जीता है? तो फ्रेडरिक मर्ज ने जीता है जर्मनी के चांसलर का चुनाव। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज। टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किस खिलाड़ी ने हासिल की? तो विराट कोहली। ठीक है, ये इसका आंसर है विराट कोहली। 14,000 वनडे रन बना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो गोवा का है। अगला है यूके की मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील मित्तल को किया गया है यूके की मानद उपाधि नाइटहुड से। ठीक है, सुनील मित्तल को दी गई है। भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल में। खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये हैं खनिज बैराइट्स को, फेल्सफार एवं अब्रक और क्वार्टज को। ठीक है, इनको खान मंत्रालय ने खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत कर दिया है, बैराइट्स, फेल्सफार एवं अब्रक, क्वार्टज। चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमुर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ? तो झूमुर नृत्य ये असम में हुआ। दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे था? तो ओडिसी नृत्य से था। ठीक है, एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण, माइक्रोसॉफ्ट। 17 वर्ष और 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा का संबंध किस देश से? ये रूस की हैं मीरा एंड्रीवा, जो 17 वर्ष और 298 दिन की उम्र की हैं। ठीक है, अगला है इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाला विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? तो आईपीओ के जरिए जो सबसे ज़्यादा फंड जुटाता है वो आपका भारत देश है। भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ मिला है? तो ये मोरक्को में मिला है, प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। ठीक है, सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए। भारत ने किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब जीता है? युगांडा। ठीक है, कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया? तो वीके पॉल, ठीक है, की अध्यक्षता में। अगला है दूसरी बार ISL शील्ड का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने दूसरी बार जीता है। अगला है ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो कर्नाटक ने शुरू की है प्रगति पथ योजना। ठीक है, ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए। यूएसए में जान कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? पहली भारतीय फिल्म है गर्ल्स विल बी गर्ल्स। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किस देश ने बनाया? वो भारत ने बनाया है। ठीक है,
अगला है अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की? तो यूएसए ने की है। ठीक है। जैव विविधता संबंधी कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ है? ये इटली में लॉन्च हुआ है। जैव विविधता संबंधी कैली जो फंड है वो कहाँ लॉन्च हुआ है? इटली में। चर्चा में रहे रोबोटिक मून लैंडर एथेना को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इंट्यूटिव मशीन ने। ठीक है। अगला है उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पहले संयुक्त मेगा न्यूकुम पुलो समारोह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है, मेगा न्यूकुम पुलो समारोह का उद्घाटन। छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्रा पहल किस बैंक ने लॉन्च की है? छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्रा पहल, तो ये की है AMFI, इसने शुरू की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 लाख ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा ऋषिकुल्या बीच कहाँ है? ये ऋषिकुल्या बीच है उड़ीसा में। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किस भाषा से है? तो कन्नड़ भाषा से है हार्ट लैम्प। वर्ष 2025 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले दलिबोर स्वरसिना का संबंध किस देश से है? तो दलिबोर स्वरसिना है चेक गणराज्य की। ठीक है। अगला है भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो सोलर साउंड बॉक्स जो लॉन्च किया है वो पेटीएम ने किया है। वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो दुबई इंटरनेशनल यूएई का। तो दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है सबसे व्यस्त माना गया है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है NASM-SR। ठीक है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फॉर्म वॉइप्स कहाँ विकसित किया गया है? ये महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूम प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो ये चेन्नई में हुई है। एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता हुई है ये। अगला है भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दूसरे पिंक लेडीज कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये तीसरा है भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने। ठीक है, तीसरा स्थान। सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। ठीक है, आरबीआई ने। द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किस मंत्रालय ने किया है? तो सशक्त भारत, ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय ने। पीएम मोदी ने पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की है? तो ये है बिहार में। ठीक है, बिहार से लॉन्च की है, मतलब जारी कर दी है बिहार से। स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान ने शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मुंबई में उद्घाटन किया। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। अगला है नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? तो ये पंच मिशन का है नासा के सूर्य से। भारत में सीसा रहित पेरोब्स्काइट एलईडी का विकसित एलईडी कहाँ विकसित की गई है? तो यह हैदराबाद में विकसित की गई है। सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हिनकांत पांडे को नियुक्त किया गया है। अगला है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया? ये मुंबई में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो यस बैंक शामिल हुआ है। पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये गोवा में लॉन्च हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 9वां शिखर सम्मेलन, राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, ये ओडिशा में हुआ है। अगला है, प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से है। प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार जो है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से। अगला है, 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज कहाँ हुई थी? तो ये डेनमार्क में हुई थी। अगला है, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश ने नामित किया है? तो ये यूएसए ने नामित किया है। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्क्स पार्टी का संबंध किस देश से है? कुर्गिस्तान वर्क्स पार्टी यानी तुर्की की है ये पार्टी। अगला क्वेश्चन है, नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? तो लाल रंग किसकी वजह से है? तो फेरी हाइड्राइड की वजह से है। याद रखिए, जो मंगल ग्रह का लाल रंग है तो फेरी हाइड्राइड के कारण है। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डिजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ? तो डिजर्ट हंट जो हुआ वो राजस्थान में हुआ है। अगला है, दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? तो दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी इससे संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? तो ये सेबी ने लॉन्च किया है बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल। अगला क्वेश्चन, तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप भारत ने जीता है। इनॉक्स इंडिया को देश में क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए पहला IATF प्रमाणन मिला है। तो इनॉक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इनॉक्स इंडिया का मुख्यालय जो है वो गुजरात में है। 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किस राज्य ने की? 5 आध्यात्मिक गलियारा कहाँ किसने घोषणा की? ये उत्तर प्रदेश ने घोषणा की। ठीक है। अगला है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये है ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान। ठीक है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान। राय सेरू और अल्फ्रेड का संबंध किससे है? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात से हैं। राय सेरू और अल्फ्रेड ये क्या है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला है, 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये भारत में उद्घाटन हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तुषार मेहता हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश। अगला है, मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फटेल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट फटेल ज्वालामुखी जो है माउंट फटेल ये इथियोपिया में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? तनुष्का सिंह ने। ठीक है। जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बन गई तनुष्का सिंह। रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन है? तो ये उप विजेता है केरल। अगला है, 97 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला? तो ये अनोरा मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड मिला है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत के पहले सहायक उत्पादन केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये त्रिपुरा में शिलान्यास इसका किया गया है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। अगला क्वेश्चन है, पहली क्वांटम चिप ओसेलेट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो ओसेलेट का अमेजन ने किया है, तो अमेजन हो गया। क्रिश्चियन स्टॉकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली? तो ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किए हैं? तो वो राष्ट्रपति ने। ठीक है। विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति ने। नवरत्न का दर्जा किस CPSE को दिया गया है? तो ये नवरत्न का दर्जा 2 हैं, IRFC और IRCTC।
IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अगला है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने मंजूरी दे दी है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये गुरुग्राम में हुआ है। रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने संभाला है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला है। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो ये है अहमदाबाद। ठीक है, जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय बन गया अहमदाबाद। अगला है, यूकी भामरी और पोपीरिन ने पहली बार कौन सा ATP 500 युगल खिताब जीता है? तो यह है दुबई। अगला है, नेत्री अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो नेत्री अभियान जो शुरू किया है वो पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला है, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वनतारा कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो ये म्यांमार को मिला है। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो ये स्फेयर एक्स मिशन ये लॉन्च करेगा नासा जो है बिग बैंग के ठीक बाद। अगला है, रूसी कोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यह बीच कहाँ स्थित है? रूसी कोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये जयपुर। अगला, ICRIER साइड 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 28वां स्थान मिला है। रहस्यमय रोने की बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत कहाँ हुई है? ये रोने की बीमारी से, तो ये कांगो में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मात्र मृत्यु दर कितनी है? मात्र 100 है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किस क्रिकेट टीम से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, स्टीव स्मिथ। दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट खेलते हैं पद्माकर शिवालकर। अगला है क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को ये मौलिक अधिकार घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ हुई है? तो ये कोलकाता में हुई है। भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है? तो ये गुआम में भाग लिया है। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है भारत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फीफा ने विश्व कप 2026 से किस देश को प्रतिबंधित किया है? तो फीफा ने पाकिस्तान को, रूस को और कांगो को प्रतिबंधित किया है। ठीक है, 2026 में। अगला है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ हुए हैं? तो ये नई दिल्ली में हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरत कमल का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। शरत कमल क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो ये उत्तराखंड में मिली है। अगला है, गवर्नमेंट मार्केट प्लस GEM का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भादु को नियुक्त किया है। ठीक है, CEO। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये केरल में हुई है। बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को।
अगला है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो बुर्किना फासो को मिला है। रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किस देश ने दिया है? तो यूएसए ने दिया है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? तो एआई कोशा, कंप्यूट पोर्टल और आईगोट एआई को। ठीक है। अगला है चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? गांडीव मिसाइल की क्या विशेषता? तो दृश्य है सीमा से परे हवा से हवा में मार करती है गांडीव मिसाइल, हवा से हवा में मार। ठीक है। अगला है भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी? तो ये हिमाचल प्रदेश में होगी भाई। अगला है महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य ने प्रारंभ किया? प्रोजेक्ट हिफाजत तो ये पंजाब ने प्रारंभ किया है। अगला है सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो सौर वेदनाम उत्सव बिहार में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया? तो अंजू राठी राणा ने पहली महिला विधि सचिव बनी है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किन देशों से है? तो भारत और किर्गिस्तान से है। द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये स्वीडन को मिला है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 के प्रतिजर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो लियो जियाकुन को प्रतिजर वास्तुकला पुरस्कार मिला है, लियो जियाकुन को। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो भारत ने जीता है। ठीक है। अगला है डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो BM-04 का। ठीक है, डीआरडीओ ने किया है। अगला है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो 58 नंबर का बना है टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये है प्रणव वेंकटेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन है बसंत उत्सव चापचारकूट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मिजोरम ने, चापचारकूट मिजोरम। चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है? तो रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है असम में। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? तो ये पहली भारतीय पर्यावरणविद है जिन्हें आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीता है, तो जय श्री वेंकटेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चुने गए कनाडा के नए, तो कह सकते हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 किन देशों के बीच हुआ है? तो यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला है चर्चा में रहे भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्काट का संबंध किससे है? तो ये दिगंतारा से है, दिगंतारा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी गई है नोएडा में। जीन एडिटिंग तकनीक से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया है? तो ये यूके ने किया है विकसित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है CISF स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो CISF स्थापना दिवस परेड का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है राइज ऐप। भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हैक किसने लॉन्च किया है? तो IDFC बैंक ने वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हैक IDFC बैंक ने लॉन्च किया है। 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये दिल्ली ने प्रारंभ की है ये योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है यूक्रेन। ठीक है।
किंग्स बैटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो किंग्स बैटन रिले का ये ब्रिटेन में शुभारंभ हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता कहाँ प्रारंभ हुई? तो जेद्दा में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे का संबंध किससे है? तो ये फिलीपींस से है। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लियंस प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नेट जीरो केंद्र, ठीक है, स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लियंस, ठीक है, तो या क्लीन जेड कह सकते हैं, क्लीन जेड। किसने? कोल इंडिया ने। तो आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है, आईआईटी हैदराबाद। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन है, स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो गया असम। अगला क्वेश्चन है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के शास्त्रीय गायक गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन कहाँ हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बन गया? तो ये शनि हो गया। तो 128 नए चंद्रमा और हो गए हैं, तो कुल टोटल हो गए 274 चंद्रमा बन गए, यानी उपग्रह। अगला क्वेश्चन है, संन्यास के बाद 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सुनील छेत्री क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन थे 558 क्वेश्चन, ठीक है, तो ये यहाँ क्विक रिवीजन में आपके समाप्त हुए हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि समय की कीमत क्या है, इसलिए बातें कम और सवाल ज़्यादा हमने की है ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की वीडियो आएंगी, ठीक है। पेड 2025 एनटीपीसी और अंडर ग्रेजुएट और अन्य एग्जाम के लिए टॉप 550 प्लस प्रश्न हैं, ठीक है, जो आपके लिए बना दिया गया है और जिसकी पीडीएफ सरकारी जॉब स्टडी और टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाएंगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके लिए आपके लिए अन्य सब्जेक्ट की क्लासें भी 13 सितंबर से, जो 13 तारीख से है, आने वाला 13 तारीख, तो वहाँ से शुरू की जाएंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सरकारी नौकरी की गारंटी लगभग हम तय करेंगे कि जो मटेरियल हम देंगे वो सिलेक्टेड मटेरियल रहेगा और सिलेक्शन दिलाएंगे। और ये समझ लीजिए, जैसा आप जानते ही होंगे कि हम सिलेक्टेड हैं पहले से ही और सिलेक्शन हम आपको दिलाएंगे भी। तो आपके अपने अरविंद सर, कल डीआई की वीडियो आएगी, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो 50 क्वेश्चन के समथिंग, ताकि पूरा का पूरा कवर हो सके, तो पेट में आपके काम आएगा। धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया।